धरती आबा, जिसे कि बिरसा मुंडा के नाम से हम लोग जानते हैं, वर्तमान झारखंड में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ खूंटी जिला के उलीहातू गांव में। एक जन्म एक सामान्य बालक की ही तरह था, लेकिन बोलते हैं ना कि एक अच्छा जो दिव्य आत्मा होता है उसकी बाल लीलाओं से ही पता चल जाता है कि ये भविष्य क्या होने जा रहा है। बिरसा मुंडा जब बाल्यावस्था में थे उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, सेठ साहूकार महाजन का बोलबाला था और इन सबसे ऊपर अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज जो नियम कानून बनाते थे, सेठ साहूकार के माध्यम से वही न्यूज नीचे काम होते रहता था। सिचुएशन ऐसा था कि जो जंगल गांव के लोगों का हुआ करता था, ग्रामीण वासियों का हुआ करता था, अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन नियम बोल सकते हो। इस नियम के तहत था कि अगर आप जंगल से बिना अंग्रेजों के परमिशन के एक सूखी लकड़ी भी अगर आप उठा ले, एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। बेटा हुआ है, देखिए। हमारा बेटा, नाम क्या सोच रखा है? तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। दूसरी व्यवस्था, उसी समय जमींदारों के लिए ऐसा पावर दे दिया गया कि वो जमीन जो है वो अब किसानों का नहीं रहा, वो जमींदारों का रहा। जमींदार जो है किसानों से लगान वसूलते। सोचो कि एक किसान ने अगर मान के चलो कि 100 किलो, छोटा सा एग्जाम्पल में 100 किलो अनाज पैदा किया, तो इसका 80 से 90% यानी 80 से 90 किलो जो है वो महाजन सेठ के पास चला गया। फिर ये 80 किलो का जो है ये 80% यानी लगभग 60 किलो जो है राजा के पास चला गया। फिर राजा के पास जो आया, उस राजा का लगभग 60% यानी 40 किलो अनाज अंग्रेजों के पास चला गया। यानी फसल पैदा कर रहा है मेरा किसान 100 किलो, अंग्रेजों के पास जा रहा है 60 किलो। बीच में राजा है, राजा के नीचे उनके जमींदार हैं, जमींदार के नीचे उनके सेठ साहूकार हैं। यानी हमारे किसानों के पास उतना ही धन बचता था जिससे वो सिर्फ अपना जीवन गुजार सके। यानी वो अन्नदाता, वो किसान जो हर पल 12 महीना खेतों में मेहनत करता है और उसके मेहनत के फल में उसको सिर्फ इतना मिलता है जिससे वो तन ढकने का कपड़ा और पेट भरने के लिए अनाज उसके पास बचे। 100 में से 60 अंग्रेजों के पास और बाकी बिचौलिए जो है वही। अब अंग्रेजों ने बोला कि लगान बढ़ाओ, मतलब 60 नहीं, हमको 100 चाहिए। तो ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे वाले फॉलो करते जाते हैं, लास्ट में दबता कुचलता है वो आम किसान। और यही वो परिवेश था एक गांव में पैदा हुआ बच्चा, जन्म लिया बच्चा, जिसे आने वाले वक्त में बिरसा मुंडा कहा गया। इस कठिन परिश्रम में दिखता था कि उसके माँ बाप, गांव घर, अगल बगल सभी लोग मतलब परेशान हैं, कृषि के लिए परेशान। फसल कटेगी तब देंगे, अगर समय पर लगान नहीं दिया तो ये जमीन भी नहीं बचेगी। बचपन में ही बिरसा के मन में एक बात आता था, जमीन मेरा, जंगल मेरा, मेहनत मेरा, फसल भी अंग्रेजों का, सेठ साहूकारों का। हम इतना मेहनत करके इतना उपजाते हैं और हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर अनाज रहता है।
यही ये बाल्य अवस्था में ही बिरसा मुंडा के दिमाग में ये बात आते चला गया। जैसे जैसे बिरसा थोड़े बड़े हुए, 7-8 साल का उम्र रहा होगा, तो गांव में पहले वैसा स्कूल नहीं था, तो शिक्षा के लिए आश्रम चलता था, गुरुकुल चलता था, जो इंडिया वाले चलाते थे, जहाँ पे प्राकृतिक जड़ी बूटियों वनस्पतिक चीजों से बीमारियों का इलाज, उनका गुण, ऐसे ऐसे कंदमूल फल थे, जड़ें थी ऐसी जिनको एक बार खा लो तो 2-3 दिन तक भूख ना लगे। ये बचपन से ही 10-12 साल की उम्र तक बिरसा को ये सारे चीजों का ज्ञान होने लगा। लेकिन होता है ना, समाज में जो चलता है, गांव वालों ने उनको, उनके माँ बाप को बोला कि देखो आपका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, समझदार है, बहुत जल्दी चीजों को समझता है, इसको और आगे शिक्षा के लिए बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे गांव की तरफ से बिरसा को भेज दो चाईबासा के एक मिशन स्कूल में। चाईबासा के बिरसा के दिलो दिमाग में प्राकृतिक चीजों के प्रति आकर्षण, उसके गुणों के बारे में जानकारी, उसकी महत्ता उसको तो बचपन में मालूम हो गया था। अब मिशनरी स्कूल में जाके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कैट करने से उसे 2 महीने के अंदर ही समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, बिरसा को वहां नाम बदल के डेविड रख दिया गया। ये मिशनरीज का एक सिंपल सा नियम होता है कि पहले आपको अपना धर्म परिवर्तन करना है, तब समाज में, सोसाइटी में आपको इज्जत बढ़िया मिलेगा और प्लस गवर्नमेंट का जॉब अच्छा मिलेगा। इस तरह का लालच था। लेकिन बिरसा के दिमाग में कुछ और ही था, सपना था। अपने लोगों की तकलीफ को उसने बचपन से देखा था। जोहार बिरसा, जोहार। तुम लौट आए? हाँ माँ, मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने लौटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हमारी अंग्रेज उसे पहचान पढ़ाने जाते, सिखाने लगते कुछ और, ये लॉर्ड है, ये गॉड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसके दिमाग में अपने बचपन की वो शिक्षा, गुरुकुल से, गुरुजी से प्राप्त ज्ञान, वो पेड़ पौधे, वो वृक्ष, वो जंगली जानवर, वो ग्रामीण जनता, ये लोग जो थे, वो सब कुछ आते रहता था। मन नहीं लगा। 6 महीने के अंदर उन्होंने छोड़ा। अब बोला कि अब जो मैं सीखूंगा, इस प्रकृति से सीखूंगा, इस गांव के लोगों से सीखूंगा। वो चाईबासा से, उस समय उतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, पैदल ही आ रहे थे। चाईबासा से खूटी, उलीहातू आते आते लगभग 4 महीने के समय में सैकड़ों गांव में वो रुके, गांव में गए। सब गांव का एक ही हाल, लोग सुबह से शाम मेहनत करते हैं और फसल जब कटने की बारी आती है तो ये सेठ साहूकार आते हैं, कोई नहीं भी देता अपने मेहनत का। घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई कुछ पड़ा हुआ है, अलग समस्याएं हैं। इधर सेठ साहूकार महाजन आते हैं, कोई अंगूठा लगवा लेता है, बोलता है ये जमीन अब हमारा हुआ। कोई भी आता है, बोलता जो फसल पैदा हुआ वो फसल अब हमारा हुआ। हर जगह त्राही त्राही, और आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही बुरा हाल। बिरसा को ये बात अंदर से कचोट रहा था। हर जगह सैकड़ों गांव में गए, सब की बस एक ही कहानी। ये 6 महीने की यात्रा चाईबासा से उलीहातू आने के दरमियान जो उन्होंने देखा, उनके अंदर के उस बिरसा को जगाया, जिसे आने वाले वक्त ने, जिस कर्मों के कारण वो भगवान बिरसा बने। जब वो उलीहातू में आए तो उनके अपने गांव का हालत कुछ और ही खराब। अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज या उनके लोग आकर के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका सारा अनाज जो है लूट ले रहे हैं। अब उनके अंदर से एक आवाज है, अब ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा क्यों हैं, इस बारे में सोचने लगे तो सोचते सोचते पता चला कि हम लोग जो है आपस में टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हम लोग एक नहीं है। 10 लोग आता है और 1000 लोगों के बीच में से 10 आदमी को मार के चला जाता है। अगर ये 1000 लोग अगर एक साथ हो जाते तो किन्हीं भी सेठ साहूकार का इतना दम नहीं था कि वो लूटपाट मचा पाते। इन बातों ने बिरसा मुंडा को
अंदर से एक प्रेरणा दिया, आत्म प्रेरणा, आत्मचिंतन हुई। वो बैठे एकांत में सोचते रहे क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तब उन्होंने लोगों के बीच में वो जागृति फैलाई। इसी बीच अंग्रेज क्या करते थे कि हर गांव में 2, 4, 5 जो नहीं होता है थोड़ा सा आवारा टाइप के लोग, उनको अपने यहाँ जासूस बना के रखते थे। उन्होंने एकदम शानदार शराब भरपूर देते थे, पैसे देते थे, बोले तुम गांव में जाओ, तुम वहां के राजा हो, तुम चाहे जो करो करो, हमको लगान ला के दो। अब उन लोगों के पास जिनको कुछ काम धंधा करना नहीं था, खेतों में जाना नहीं था, अगर इस तरह का पावर मिला तो ये लोग अपने अपने गांव में जाकर के अपने भी शराब पी रहे हैं, गांव वालों को भी शराबी बना दे रहे हैं। अब इसका नतीजा हो कि जहां कलेश बढ़ने लगा, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब शराब के नशे में चूर, किनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कल क्या होगा, आज जिंदा है काफी है। इस सिचुएशन को जब धरती आबा बिरसा मुंडा ने जब देखे तो उनके मन में आई एक जड़ क्या है, कारण के पीछे का कारण क्या है। और जब ये बात समझ में आया तो, क्योंकि यहाँ देखिए जब बुरे लोग होते हैं ना तो वहाँ अच्छे लोग भी हो जाते हैं। उन्होंने अच्छे लोगों की टीम बनाई और उन अंग्रेजों का पोल पर्दा उनके सामने, गांव वालों के सामने रख दिया। तो जो लोग देख रहे थे, अच्छा हमको इसलिए ये लोग दे रहा था ताकि हमारे गांव घर में लड़ाई हो, हम लोग आपस में झगड़ा करें, और जब ये आए तो हम इनका विरोध ना करें। जब हकीकत मालूम चला, बिरसा जी के बात से देख करके लोगों ने जब देखा समझा, तो गांव वालों को ओरिजिनल कारण समझ में आया। अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, शराब से तौबा तौबा, फ्री वाले शराब से नहीं, शराब से ही तौबा। अब अंग्रेज परेशान, अरे इतना लोग आता था पहले, 50 गांव का लोग आता था, इतना शराब पी के जाता था, कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है। बोलता नहीं, एक ठो आया हुआ है, एक ठो लड़का पढ़ के चाईबासा से, बिरसा, उन लोगों को भड़का रहा हम लोगों के खिलाफ। सब लोग सीधा साधा हो गए, सब एक साथ रहते हैं, 10, 20, 50 नहीं, अगर एक आदमी को डांटने जाओ तो पीछे हम लोग 4 लोग जाते हैं एक को वसूलने के लिए, अब पीछे तो 100 लोग खड़ा हो जाता है। और वो नौजवान लड़का है बिरसा, वो आके बोलता है किस चीज के लिए मारोगे तुम, 4 हम 1000 को मार लोगे, हमको दुम दबा के भागना पड़ा जी हुजूर। बिरसा मुंडा ने लोगों के बीच में एकता, सामूहिक संगठन, ये एक उंगली तोड़ सकते हो, लेकिन ये मुक्का जब बनेगा ना तो दुश्मन को तोड़ सकता है। ऐसी भावनाएं जगाएं, लोगों के बीच में एकता का फल प्रतिफल बताया। लोग धीरे 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 बिरसा के नाम को जानने लगे। पहले वो चले थे अकेले, अब उनके साथ 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोग, नौजवान लोग बिरसा मुंडा की एक आवाज पे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। उनका बस एक ही था, जब भी ये सेठ साहूकार तुम्हारे पास अत्याचार करें, हमला मत करो, सिर्फ उनको घेर लो हजारों की संख्या में, सिर्फ एक सवाल पूछना, तुम हम सबको मार सकते हो, फिर इस एक को क्यों मार रहे हो। विद्रोह लगाया उनके आग में कि आपके अंदर एकता की शक्ति और क्षमता को दिखाया। और देखते 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 ये जन सैलाब बढ़ते चला गया। इसी बीच में 1894 ईस्वी में प्रकृति ने मानव की परीक्षा लेने के लिए परीक्षा लिया। जबरदस्त अकाल पड़ा, पानी की एक बूंद ना पड़ी। अंग्रेज लोग हेल्प सहायता कर नहीं रहे हैं, राजा महाराजा अपने जीवन शान से गुजारने में लगे हुए हैं। आम जनता भूख से, बीमारी से तड़प रहा था। बिरसा को याद आया अपना बचपन का वो गुरुकुल वाला समय, जब उसने वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से लोगों को इलाज किया था। कई लोग बेइलाज मर रहे थे। तब बिरसा ने अपने टीम को बुलाया, उनको ट्रेनिंग दिया कि ये दवा जो है ना, ये जड़ ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा ट्रेनिंग दिया। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो जब मार्केट में निकले तो जो लोग भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे, उनको ऐसे ऐसे जड़ियों का नाम बताया कि एक बार खाओ तो अगला 3 दिन तक भूख ना लगी। तो लोगों की भूखमरी की समस्या दूर हुई।
जो कोई बीमारी से छटपटा रहे थे, लगा कि अब मौत के करीब हैं, उनको ऐसी जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां खिलाएं कि वे लोग जो चल तक नहीं, खड़ा तक नहीं हो पा रहे थे, अब दौड़ने वाले स्थिति में आ गए। लोगों के बीच में ये बात फैलाई, ये ऐसा जीवन रक्षा करने वाला कौन है? तो बात मालूम चला ये हमारे बिरसा मुंडा है, उलीहातू गांव का। उन्होंने हमको सिखाया है। बोला हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। जब लोगों के पास उनका टीम बना, लोगों का वो जीवन उन्होंने दिया, तो एक पूरे ग्रामीण समाज के बीच में बिरसा, उससे मात्र जो है 18-19 साल के थे, 19 साल के नौजवान के सामने पूरा गांव ऐसे चरण वंदना करते हुए झुका। हे बिरसा, तुम भगवान बन के आए, तुम ही हमारे भगवान हो। भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय। पूरा जंगल, पूरा गांव इस नारे से गूंज पड़ा। बिरसा मुंडा ने बोला ये मेरा कर्तव्य था, आप हमारे अपने हो, मैं आपका हूं, आप हमारे हो। मैंने कोई वो नहीं किया, बस ऐसे ही एक दूसरे से मिलजुल के संगठित होके रहो। और ये सारी बातों पे निगाह अंग्रेजों का भी था। अंग्रेजों को बोला बिरसा मुंडा कौन है, इतनी बड़ी महामारी से पूरे लोगों को बचा गया, क्या है ये, डॉक्टर है क्या है? लोगों तो उनके जासूस भी फैले रहते थे। जासूसों ने बोला बहुत ही ज्यादा ये काम कर रहा है सर, इसके पीछे हजारों लोग जो है एक से एक आवाज पे आ जाते हैं, लोगों का मसीहा है, हम लोगों को टैक्स वसूलने नहीं देता है, जंगल में जाते हैं नियम पढ़ाने, तो ये सबको भड़का देता है, जो मर्जी सो लकड़ी वकड़ी सब तोड़ता रह के ले जा रहा है। अंग्रेजों को लगा रही ये आदमी तो है, लेकिन अभी तक बिरसा मुंडा ने किसी पे एक हाथ भी नहीं उठाया था। मजबूरी थी, उनको किस गुनाह में ले जाए, लेकिन फिर भी कुछ कानून बना करके उन्होंने बनाया कानून, और बिरसा मुंडा को 93 में रांची जेल में ले जाकर बंद कर दिया। बोला क्या दोष है मेरा, क्योंकि बिरसा मुंडा ने सवाल पूछना प्रारंभ कर दिया था, मेरा दोष क्या है, आपने मेरे को यहाँ क्यों अरेस्ट किया है? अंग्रेज कुछ नहीं बोले, बस 2 दिन करते करते उन्होंने समझा कि हाँ ताकत है, ते लोग कर सकते हैं। उन्होंने आत्मचिंतन में, ध्यान में अपना ये वक्त गुजारा। करीब 2 साल के बाद 1895 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें बाहर मैंने जेल से रिहा कर दिया। ये फिर जब अपने एरिया में आए तो जिसने भी देखा सबने नमन किया, भगवान बिरसा धरती आबा मतलब धरती का पुत्र के रूप में पूरे आदिवासी समाज में जन जागरण फैल गया। लोगों के बीच में जैसी खबर लगा कि भगवान बिरसा मुंडा आ चुके हैं जेल से, हजारों की संख्या में आदिवासी लोग उलीहातू गांव में गए, और इसी 2 साल के दरमियान उन्होंने जान लिया था कि अब बातों से काम होने वाला नहीं है, अब एक्शन लेना होगा, जैसे को तैसा देना होगा। उन्होंने युवाओं को बोला कि अपने तीर पे जरा धार तेज करो, अपने कुल्हाड़ों को मट्टी नहीं, अब इनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार रहो। उल गुलाल होगा, महाविद्रोह होगा, महाक्रांति होगा। बहुत से जमींदारों ने जमीन हड़प लिया था ग्रामीण वासियों का। अब सीधे आमने सामने 1-to-1 फाइट का टाइम आया, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में पूरे ग्रामीण जनता एक दूसरे के साथ हुई और महाविद्रोह चालू। सेठ साहूकार घर छोड़ के भागने लगे। अगर 10 लोगों पे 1000 तलवारें टंगी हो, 1000 तीर धनुष लगे हों, तो किसा टिकता है अत्याचार। अंग्रेज पूरा परेशान, अरे तो लगा कुछ हुआ ही नहीं, 2 साल में लगा सुधर जाएगा। लब विद्रोह बढ़ते गया। अब वैचारिक के साथ साथ शक्ति का भी इस्तेमाल होने लगा। तीर धनुष भाला गड़ासा कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा, और दुश्मनों से दुश्मनों की भाषा में बात होने लगी। उनका लीडर का नाम था भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा। हजारों लाखों लोगों के अंदर में वो आत्म चेतना जगा दी। अंग्रेजों का जासूस नेटवर्क अब बिरसा मुंडा के पीछे पड़ गया। बोला कि भाई पेड़ की टहनियां काटने से कुछ नहीं होगा, इस आंदोलन का जड़ है ये बिरसा मुंडा। इस बिरसा मुंडा को अगर पकड़ लिए
तो ही इस महाविद्रोह को लिया जा सकता है। जैसे ही वो लोग टैक्स लेने आते, हजारों की संख्या में ग्रामीण आते और उनको मार मार करके गांव से भगा देते। अंग्रेजों का सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रहा था, उनका नेटवर्क चालू हो गया और जून 1990 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके वापस रांची जेल में लाया गया, जहां उन्हें अंग्रेजों ने बोला कि इसको फांसी लगा दो, झंझट ही खत्म। अंग्रेज अफसरों ने बोला, बेवकूफों, ये इतना फेमस आदमी है, जहां जंगल में खबर पड़ा कि इसको हमने फांसी लगा दिया, ये पूरा जंगल ही उठा के ले आएंगे जंगली लोग। बोला क्या करें? तो एक ने बोला एक आइडिया है। बोला क्या? बोला इसको ऐसा थर्ड क्लास खाना खिलाओ कि वो खाना खा खा करके ये अपने आप जो है बीमारी से मर जाए। ये आइडिया उनको ठीक लगा, जिसके कारण उन्होंने पहले तो बिरसा मुंडा को अगला 4-5 दिन तक खाना ही नहीं दिया। एकदम भूख से तड़पते हुए शरीर कंकाल होते चला गया। बिरसा ने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन जो आत्म जागरूकता, जो चेतना की आग मैं लगा के आया हूं, तुम उसे मिटा नहीं सकते। अब तुम्हारा ये अन्याय, तुम्हारा ये भ्रष्टाचार, तुम्हारा ये अलगाववाद अब हमारे लोगों को रोक तो नहीं सकता। मैं नहीं भी रहूं, फिर भी उल गुलाल होके रहेगा, महाक्रांति होके रहेगा। 4-5 दिन भूखे प्यासे, आवाज भी नहीं आ रहा बिरसा मुंडा में। जबरदस्ती अंग्रेजों ने उन्हें सड़ा गला 4-5 दिन पुराना चावल जबरदस्ती खिलाया और एकांत में रखते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने तड़पते अपने जीवन की आखिरी सांस ली। अंग्रेजों ने उनके शरीर को बाहर रखवाया। जैसे ही खबर पता चला कि भगवान बिरसा मुंडा नहीं रहे, हजारों की संख्या में आदिवासी युवक आए, अपने भगवान, अपने धरती आबा को अपने हाथ में लेकर के गांव की ओर चले गए। धरती आबा शरीर त्याग चुके थे, अंतिम यात्रा। तब जाकर के ये झारखंड जिसमें मैं, आप, हम लोग रहते हैं ना, ये बना हुआ है। धरती आबा नहीं है, लेकिन फिर भी एक है ना यहाँ जहां दिल धड़कता है ना, वो है धरती आबा। तुम्हारी जय हो, जय हिंद।